बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि सब खैर और आफियत से होंगे। तो आज हमारे वीडियो का मौजू है दोस्तों डॉलन्स की ये जंबो साइज़ की रेफ्रिजरेटर, जिसका मॉडल है 91999 एवेंटी प्लस। और अगर आप एक जंबो साइज़ के फ्रिज लेने के ख्वाहिशमंद हैं तो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसकी क्या खूबियाँ हैं और पावर कंजप्शन इसकी क्या है, प्राइस क्या है और ये ख़रीदनी चाहिए या नहीं, क्वालिटी में किस तरह है। तो सबसे पहले इसके कलर्स की बात करते हैं। तो इसमें 4 कलर आते हैं जो कि पर्पल, रेड, ग्रीन और ब्राउन, जो कि हमारे पास है ये ब्राउन कलर में है। अच्छा, इसके साथ इसमें विटामिन फ्रेश टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों, जो कि खाने की चीज़ों की स्मेल को एक दूसरे में मिक्स नहीं होने देता और यूवी लाइट सब्जियों को जल्दी ख़राब होने से बचाती है। इसके अलावा जो आपने चीज़ें चेक करनी है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ अभी। तो सबसे पहले दोस्तों आपने इसकी फिनिशिंग को चेक करना है, इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी को चेक करना है, इसकी गैस्केट को चेक करना है। तो ये चीज़ें आपके सामने होती है, किसी भी शॉप पर आप जाएंगे तो ये चीज़ें वाज़े तौर पर लिखी हुई होती हैं। तो इनमें आपने कभी भी इनको इग्नोर नहीं करना, इनको आपने लाजमी रीड करना है। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये जो जोड़ है इसका, ये मैं इस पर मेरी वीडियो बनी हुई है, इसको सीलिंग आपने लाजमी करना है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ वीडियो का, तो सीलिंग लाजमी करनी है। और बाकी ये क्वालिटी आप देख सकते हैं कि ये 5 वे एवापोरेटर में है और पूरे का पूरा वन पीस आपको लग रहा है, इसमें किसी किस्म का जोड़ अंदर की बॉडी में नहीं है। अच्छा, ये इंस्ट्रक्शन देखें दोस्तों, इसको आपने चाहे तो आप वीडियो को रोक कर इनको नोट कर सकते हैं अपने पास, क्योंकि अगर इन पर आप अमल नहीं करेंगे तो इस तरह भी हुआ है कि कस्टमर ने दूसरे दिन कॉल की है कि फ़्रिज काम नहीं कर रहा है। तो इन स्टेप्स को जब फॉलो नहीं करेंगे तो फ्रिज वाकई फिर काम नहीं करेगा। अच्छा, ये इसका ड्रेन की लाइन है जो कि फ्रीज़र में भी आजकल आ रही है, ये भी आपने लाजमी चेक करनी है। और ये उसके कुछ टूल्स हैं, अगर ड्रेन लाइन चोक हो जाती है तो उसको क्लियर करने के लिए। अच्छा, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि मेयरिंग टेप इस वक्त मेरे पास नहीं थी, वरना मैं आपको इंचज़ में बताता कि इसकी साइज़ क्या है प्रॉपर। तो बहरहाल आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी फ्रीज़र की साइज़ क्या है। अच्छा, इस मॉडल में ये जो शेल्फ़ देख रहे हैं दोस्तों, ये ग्लास के हैं, ये ख़राब नहीं होते कभी भी। इसमें मेटल के शेल्फ़ भी आते हैं, तो आप कोशिश करें कि ग्लास शेल्फ़ वाली लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं। अच्छा, ये कलर आप देख रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा होगा कि जिस इस पर कोई लेदर की एक शीट चढ़ी हुई है। तो ये बहुत ही कारामद चीज़ है, इसकी लाइफ को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। एक आम सादे कलर से ये बेस्ट है। अच्छा, शीट की इसकी गैस्केट की बात करें तो गैस्केट रिमूवेबल है और ये आसानी से उतर भी जाती है और इसको आप साफ़ करके उसके बाद दोबारा लगा भी सकते हैं। और अगर ये कल को ख़राब भी हो जाती है तो ये रिप्लेस भी हो जाती है। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, आप कहेंगे कि इस गैस किट में तो कोई पानी वगैरह नहीं लगता, लेकिन नमी की वजह से इसमें कभी कभार स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि इसको आप बआसानी साफ़ कर सकते हैं और दोबारा लगा भी सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूँ दोस्तों कि अगर मैं किसी चीज़ का रिव्यू दे रहा होता हूँ तो वो मेरी अपनी चॉइस होती है। मुझे अगर कोई चीज़ पसंद आती है तो आप याद रखें कि किसी भी चीज़ की अगर आप तारीफ़ सुनते हैं तो उसी कंपनी की कोई भी चीज़ अगर आप ख़रीदते हैं तो दोबारा आपने ज़रूर उसको ख़ुद छानबीन करनी है। क्योंकि कंपनीज़ में बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक चीज़ तो अच्छी क्वालिटी की होती है लेकिन उसमें इकानमी क्लास की भी चीज़ें बनती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एक कंपनी की अगर एक प्रोडक्ट अच्छी है तो उसकी सारी ही प्रोडक्ट्स अच्छी होंगी। आपने हर चीज़ को बारीक बीनी से चेक करना है, ये याद रखिएगा। अच्छा, लोअर डोर की बात करें तो दोस्तों उसमें 5 पॉकेट्स हैं, लेकिन याद रखें कि इन पॉकेट्स में आपने ज़्यादा वज़नी चीज़ें नहीं रखनी है। और उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि ये वेजिटेबल बॉक्सेस हैं और ये 2 हिस्सों में बांटे गए हैं। और इसके अंदर आपको अल्ट्रा वायलेट लाइट नज़र आ रही होगी, ये सामने, जो सब्ज़ियों को ज़्यादा देर तक ताज़ा रखने में मदद देती है। उसके अलावा शेल्फ़ की बात करें तो इसमें भी वही ग्लास के शेल्फ़ हैं और बहुत ही बड़े स्पेस के साथ हैं। अच्छा, ये इसका ओडोर फिल्टर है जो कि खाने की स्मेल को एक दूसरे में मिक्स नहीं होने देता, और ये पावर कूल का ऑप्शन इसमें। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, एक मुझे मैसेज आया था कि इस पे 1 2 3 4 नंबर नहीं लिखे हुए हैं इसके थर्मोस्टेट के नॉब के ऊपर। तो याद रखें कि ये जो निशान है, सिंबल है जो इसका,
कूलिंग का, ये आप देख रहे हैं कि एक निशान बड़ा है एक छोटा है। तो याद रखें जो बड़ा निशान है वो बड़े नंबर की अलामत है। इसका मतलब कि अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये बड़े साइज़ पर जाएगा, मतलब 6-7 नंबर पे ज़्यादा कूलिंग पे, और एंटी क्लॉकवाइज जब इसको आप घुमाएंगे तो ये लो कूलिंग पर जाएगा। उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे। ओवरऑल क्वालिटी और फिनिशिंग की बात करें दोस्तों तो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है इस फ्रिज की। अच्छा, इसके अलावा ये नीचे की साइड पे ये जो जोड़ देख रहे हैं यहाँ भी आपने सीलिंग लाजमी करनी है सिलिकॉन से। अच्छा, इसमें सीलिंग पहले भी हुई होती है, लेकिन ऊपर से अगर दोबारा आप थोड़ी सी लगा देंगे तो और भी ज़्यादा सेफ साइड पे चले जाएंगे। अच्छा, नीचे वाले पोर्शन में लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे एलईडी लाइट है, और फ्रीज़र के पोर्शन में सिंगल लाइट है जो कि टॉप पर लगी हुई है। और अगर स्पेस की बात करें दोस्तों तो स्पेस इसमें बहुत ज़्यादा है, आप काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हैं इसमें। और पावर कंजप्शन की बात करें तो वो बहुत ही कम है। अच्छा, इसके अलावा ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में है। इसका मतलब ये है कि आप छोटे से छोटे यूपीएस पर भी इसको चला सकते हैं बआसानी। 2-3 प्लेट्स अगर आपके पास लगी हुई हैं, बड़ा एक सिस्टम आपके पास नहीं भी है, तो ये छोटे से सिस्टम पर भी बआसानी चल सकती है। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है। मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से नावाकिफ़ हैं और उनको कुछ कन्फ्यूजन है, तो मैं कोशिश करूँगा कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और नॉन इन्वर्टर के बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको दे दूं, ताकि आपका माइंड थोड़ा क्लियर हो जाए। अच्छा, इसके बैक साइड की बात करें तो इस पे जीआई की शीट लगी हुई है, ये आप देख रहे हैं। अच्छा, इसको जंग नहीं लगता है, मतलब ये बहुत लॉन्ग लाइफ तक चलती है। और उसके अलावा कंडेंसर की बात करें तो बहुत बड़ा कंडेंसर है इसमें, जो कि कूलिंग को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। इस ट्रे की बात करें तो ये पहले कुछ फ्रिज में खुल जाती थी, इसमें स्क्रू लगे हुए हैं, और ये इस कंप्रेसर की हीट की वजह से जो इसमें पानी जमा होता है ट्रे में, वो खुद ब खुद एवापोरेट हो जाता है। लेकिन अगर आपको लगे कि इसमें पानी ज़्यादा आ गया है तो किसी स्पंज वगैरह से उस पानी को निकाल दें, इस ट्रे को खोलने की कोशिश ना करें। बाकी अगर क्वालिटी की बात करें दोस्तों तो ये मुझे बहुत ही पसंद आई, ये क्वालिटी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। आप ख़ुद भी इस तरह जो चीज़ें मैं आपको अभी बता रहा हूँ इस तरह आप चेक करेंगे तो कोई भी फ्रिज लें, किसी भी कंपनी का हो, तो इस तरह आप उसको चेक करेंगे तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। अच्छा, अगर पावर कंजप्शन की बात करें दोस्तों तो ये देखें आपके 235 वाट ये मैक्सिमम ले रही है। जब ये टेम्परेचर पूरा हो जाता है तो इसके वाटेज बहुत ही कम हो जाते हैं। और R600 गैस है इसमें, जो कि मोर एफिशिएंट गैस है। कीमत की बात करें दोस्तों तो ये फ्रिज जो गया है ये गया है 77,000 का। हालांकि कुछ अर्सा पहले ये 72,000 की थी, लेकिन अचानक से कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, कीमत में काफ़ी जगहों पे फ़र्क होता है, तो वो आप पहले विज़िट कर लिया करें, अपनी तसल्ली करके फिर ही परचेज़ किया करें। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।